की बसुरिया और काय से जड़ाई थी, काय 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 काय की बसुरिया और काय से जड़ाई थी, काय की बसुरिया और काय से जड़ाई थी। वो कह रहे हैं अरे कौन खिलौनों ने तान के बजाई थी, कौन खिलौनों ने तान के बजाई थी, बंसी ऐसी बजाओ जैसी बात ना बजाई, मुरली ऐसी बजाओ जैसी बात ना बजाई, कैसे बांसुरी बसुरिया और हीरों से जड़ाई थी, बांस की बसुरिया और हीर से जड़ाई थी, बांसुरी बसुरिया और हीरों से जड़ाई थी, बांस की बसुरिया और हीर से जड़ाई थी, और यशोदा के लाला ने तान के बजाई, यशोदा के लाला ने तान के बजाई, बंसी ऐसी बजैयो जैसी बात ना बजाई, ऐसी बजैयो जैसी बात ना बजाई, ऐसी बजैयो जैसी बात ना बजाई, ऐसी बजैयो जैसी बात ना बजाई। बोली वृंदावन सरकार की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, दर्वस्तु नेत्रम पंचाक्षरादिनारायण कृष्णं दामोदरम अष्टनेत्री नरसतः प्रेमम परमेशु तत्तरूपम वासुदेवं नमः नारायणं पद्मोऽसुतो कृष्णे वंदे जगत गुरु। सभी ग्वाल वाले भगवान से चल पड़े, चले जा रहे। आगे भगवान का एक दर्जी खड़ा हुआ था। दर्जी हाथ जोड़ करके बेचारा दर्जी कहने लगा, महाराज ये कपड़े कहां से खरीदे, बड़े ढीले हैं। अरे बोले भैया यही मथुरा में, मथुरा से लिए। अच्छा बोले मथुरा से, बोले हाँ। बोले महाराज मथुरा में तो मैं ही हूं। मथुरा में तो केवल मैं ही हूं, दर्जी और तो कोई है नहीं। अरे भैया तो हमने थोड़े से नाप में गड़बड़ हो गई होगी। बोले प्रभु उतार दो, मैं तुम्हारे ये कपड़ों को बढ़िया बना दूं। सब ग्वाल वालों ने उतार करके दे दिए और उन्होंने जा करके वस्त्रों को उतार करके दे दिया और जा करके बढ़िया उन्हें काट पीट करके दर्जी ने बढ़िया मावनी के बना दिए। अब भगवान के पास तो देने को कुछ था नहीं, बढ़िया ला करके दे दिए। सबने पहने कपड़ा फिटिंग के बन गए, लेकिन भगवान के पास देने को कुछ नहीं था। सुनने दो खोबा रज भरी, रज माने धूल, और धूल भर के जैसी दीना सो दर्जन खानी थी दरवाजे पर। दर्जन, दर्जिनी की पत्नी
दर्जी की। वो बुरा समय करके वो कंस भक्त थी ना, उसकी पत्नी, और दर्जी भगवान भक्त था। सो वो पत्नी कहने लगी क्या ले आए हो? बेचारी ने कुछ नहीं कहा, सबके सामने धूल तो दी, दूरा कुछ नहीं कहा। और जो अंदर और जैसी वो धूल को एक कुंडे में डाली, समझ लो कि वो हीरा और जवाहर बन गई। दर्जी दौड़ करके आया अपनी पत्नी के पास, गोदी में फैला करके बोले अब तुम दे दो, एक कुन्नी में तुम्हारी कुड़ेलत का हो। बोले क्यों? बोले देख जरा। अंदर देखा तो हीरा और जवाहर हो गए। जा करके और दर्जन ने जाकर के जहां भगवान के चरण पड़ गए थे, वो उसकी मस्तक पर लगाई, रज को मस्तक पर चढ़ाई, तब तक भगवान आगे चली जाती है। सीधा मां कहने लगी अब कन्हैया और का? बोले कछु नहीं, अब तो एक ही जम रहा हो, एक एक माला और डर जाती तो और अच्छुर तो। भगवान ने सुदामा नाम का माली में बुलवाया और सबसे कहा एक एक माला डाल दो, एक एक माला डाल दी। और जब माला डाल दी ना, आप बोले क्या? बोले कछु नहीं कन्हैया, अब तनक सी कसर और रह गई। बोले कहा? बोले को चंदन हो तो तना तना अपनो मास्तक और मड़ ली थी, थापक थुआ चंदन सपोत ली थी। भगवान बोले आगे वो भी व्यवस्था करेंगे भैया, क्या करे, लोहा तो ले आई है? भगवान और आगे पहुंचे तो क्या देखा परमात्मा ने? वो कुब्जा जिसका नाम आता है गीतों में, है? बेचारी वो चंदन लगा करके राजा कंस को लगाने के लिए जाया करती थी वो कुब्जा। और जैसी वो कुब्जा जा रही थी, उसके शरीर में 8 टेढ़े थी। कुब्जा के शरीर में कितनी? 8 टेढ़े, 8। अब जिसके शरीर में 8 टेढ़े, वो कितना बड़ा इंसान होगा जरा सोचिए, कितना बड़ा इंसान होगा, छोटा सा होगा। भगवान ने देखा और भगवान चिल्ला करके कहने लगे, बोले सुंदरी। जो सुंदरी कहा, कुब्जा ने मुड़ के पीछे को देखा, हे भगवान, मुझ जैसी टेढ़ी टाड़ी से आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा है, और आज मुझसे सुंदरी कहा। हे भगवान, ये तो कोई नारायण है। समझ गई गोजा, ये कोई साधारण मानव नहीं है। नहीं तो साधारण मानव तो टेढ़े इंसान से टेढ़े ही कहता है।